नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी पाखी अनामिका में। आप इंतज़ार है मुझे आपकी पातियों का, अलबत्ता आपके कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का, ताकि मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ बात की थी रिगार्डिंग मेरे मदरहुड की, आप सभी न्यू मॉम्स के मदरहुड की और एक्सिस्टिंग मॉम्स के मदरहुड की। तो आज हम बात करेंगे वज़न की। बातों में वज़न होना चाहिए, और यदि छोटे बच्चों में वज़न की कमी है तो उन्हें एक उंगली दिखाकर फिंगर बता दी जाती है माँ की तरफ कि ये बच्चा हेल्दी नहीं है। और इंडिया में, मतलब हमारे भारत देश में, ये एक अफवाह की तरह फैल गया है कि अगर बच्चे का वज़न ज़्यादा नहीं है या वो हेल्दी नहीं है, उसकी गाल अच्छे अच्छे पफ़ी नहीं है, मुझे यहाँ पिंपल हो गया, इस तरह से पफ़ी नहीं है, तो वो हेल्दी नहीं है। अच्छा, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कभी भी ये नहीं रहा है कि मेरा बच्चा ऐसा है या किसी और का बच्चा ऐसा है इसलिए मैं ये वीडियो बना के उसको प्रचारित करूं या दुष्प्रचारित करूं। मेरा मकसद ये है कि हम सभी लोगों को, हम सभी माँओं को सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इट्स आवर राइट। सो बच्चों का वज़न, सही वज़न क्या होता है, और अगर वो उन बच्चों का वज़न सही नहीं है तो क्या वो मतलब स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, और अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जब प्रेगनेंसी के बाद हमारा कंप्लीट होता है, हमारा बच्चा होता है, डिलीवर होता है, तो उस समय बर्थ वेट बहुत मायने रखता है। तो जो हमारे इंडिया में बहुत छोटे छोटे से गांव होते हैं, वहाँ पे बर्थ वेट वो नहीं ले पाते हैं, कुछ भी करके। कभी कभी हॉस्पिटल में होता है, दाइयाँ भी कर देती हैं, कभी कभी नहीं हो पाता है। लेकिन जो आजकल नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं या सी सेक्शन होता है वहाँ पे सबसे पहले मायने रखता है बर्थ वेट। सो बर्थ वेट क्या होता है? बच्चे के पैदा होने के समय जब वो बच्चा बाहर आता है तो उस समय उसका जो वेट होता है वो उसका बर्थ वेट कहलाता है। उस बर्थ वेट के बेसिस पे ही हम आगे की जर्नी बच्चे की वज़न की तय करते हैं कि वो कितना वज़नी है। अच्छा देखिए, तो कुछ बच्चे जो होते हैं, कभी कभी माँओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है। तो आप ये समझिए, उस डायबिटीज़ के कारण बच्चों का वेट अननेसेसरली बढ़ जाता है। और हम जब बच्चा अगर 3, 3.5, 4 किलो का होता है तो हम बोलते हैं वो बहुत हेल्दी है, लेकिन उसके बाद उसका वज़न बढ़ना थोड़ा सा मुसीबत का काम होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही होता है। उसके बाद माँ की डायबिटीज़ सही हो जाती है, लेकिन वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए आप देखिए आजकल ग्लूकोज टेस्ट होता है प्रेगनेंसी के 7 मंथ में। तो बात करते हैं बर्थ वेट की। सो बर्थ वेट वो होता है जब बच्चा पैदा होता है, उस समय अप्रॉक्स उसका जितना भी वेट आता है वो बर्थ वेट कहलाता है। तो लड़कियों का और लड़कों में कुछ मतलब हम बोल सकते हैं ग्राम्स का डिफरेंस होता है। सो हमारे यहाँ मिनिमम बर्थ वेट होता है 2.5 kgs, मतलब 2.5 किलो, और मैक्सिमम 3.5 से 4 किलो तक भी हो सकता है। तो लड़कियों का थोड़ा बहुत कम भी होता है, कुछ कुछ बच्चे बहुत हेल्दी, लड़कियां भी हेल्दी होती है तो उनका वजन भी, तो इस मतलब पैमाने में ये लाई करता है 2.5 kgs से लेके 3 kgs तक, 3.5 kgs तक, 4 kgs तक ये लाई करता है। अभी इससे यदि 2.5 kg से कम वेट होता है आफ्टर 36 वीक्स, मतलब 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद, तो इसको बोला जाता है कि बच्चे का बर्थ वेट कम है। अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। अगर हमारे बच्चे का वेट 2.5 से 3 के बीच में लाई कर रहा है या 3.5 तक है तो अच्छा वेट है। अब उसके बाद हमें फिर ये चेक करना होता है कि अगले 5 महीने में बच्चे का वेट कितना हुआ। तो देखिए आप, हर महीने बच्चे का वेट लगभग 900 ग्राम से लेके 1 किलो तक बढ़ना चाहिए, और 5 महीने तक जो भी उसका बर्थ वेट है उसका बिल्कुल डबल हो जाना चाहिए। अगर मान के चलिए आपकी मेरे बच्चे का बर्थ वेट 3 kg है, तो 5 मंथ तक उसका वेट लगभग 6 kg या उससे ज़्यादा हो जाना चाहिए। ज़्यादा हो रहा है तो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है कि जस्ट 6.65, 7 kg सर, इट्स गुड। अब यदि इससे वेट थोड़ा सा कम है, मान लीजिए आप 5 kg तक है,
तो भी डॉक्टर उसको मतलब बॉर्डर लाइन पर मानते हैं, उसको ख़राब नहीं बोला जा सकता है। आप उसको थोड़ा बहुत उसको खिलाने में या ब्रेस्ट फीडिंग में या उसको फीडिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, लेकिन रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर ओके। देन इफ़ योर चाइल्ड इज़ एक्टिव देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग वेट, हाइट एंड एनीथिंग। सो इसके बाद 5 मंथ्स के बाद हम देखते हैं, हम फिर आता है बच्चे का 1 साल का बर्थडे। उस समय बच्चे का वेट थ्राइस होना चाहिए, जो भी उसका बर्थ वेट है। तो आप मान के चलिए कि फॉर एन एग्जांपल 3 kg है, 5th मंथ में उसका 6 kg हुआ, तो अगेन +3 kg उसका बढ़ेगा और वो 1 साल मतलब 12 महीने में उसका वेट होना चाहिए लगभग 9 किलो के लगभग। तो लड़कों का 10 किलो भी हो सकता है, किसी बच्चे का 11 किलो भी हो सकता है, लेकिन इतना लाई करता है बच्चे का वेट। 10 से 11 मैक्सिमम होता है मोटे बच्चों का, या मिनिमम आप 9 किलो 8.5 किलो तक बच्चे का वेट होता है 1 साल में। 1 साल के बाद आप जब 2 साल में बच्चे का वेट चेक करते हो, उसमें आप +3 ऐड कर दीजिए। तो 9 आपने 1 साल में जोड़ा, +3 आप जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा 12। सिमिलरली आप 3 kg ऐड कर दीजिए तो वो 3 साल में हो जाएगा 15। ये एक मतलब WHO के अकॉर्डिंग कुछ पैमाने सेट किए गए हैं। ये पैमाने कैसे सेट किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने मैथमेटिक्स लगाया पैमाने सेट हो गए। ये बहुत सारे बच्चों को, हमारे देश में जो बच्चे पैदा होते हैं नॉर्मल बच्चे, उन सब का वेट, हाइट सब कुछ लिया गया है और उनको रिसर्च, उन पे अध्ययन किया गया है कि इतने बच्चों का होता है और हेल्दी बच्चों का इतना होना चाहिए। उसके हिसाब से हमें कुछ गाइडलाइन दी गई है। अब WHO क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो इंडिया में हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं। यूनिसेफ की संस्था है, क्योंकि हमारा भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें भी नॉलेज होना चाहिए इन मामलों में कि हमारे पास डेटा आ कैसे रहा है। तो इसका बर्थ वेट हाइट का एक चार्ट होता है जो परसेंटाइल में दिया रहता है, 50th परसेंटाइल, 30th। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। ये काफ़ी अदरवाइज़ लंबा हो जाएगा वीडियो। सो ये होता है वेट का पैमाना। तो अगर आप देखिए, अगर आपके बच्चे का वेट इतना है या इसके बीच में लाई कर रहा है तो आपका बच्चा हेल्दी है वेट वाइज। अब आपका बच्चा कितना एक्टिव है ये वेट पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपका बच्चा 7 मंथ तक बैठना स्टार्ट कर रहा है, आराम से बैठ रहा है, उसके दांत आ रहे हैं, वो मतलब थोड़ा सा शब्द बोलना या समझना, आपके इंडिकेशन को, जेस्चर को समझना स्टार्ट करता है, हंसता है, मुस्कुराता है, चलने की कोशिश करता है, घुटने चलता है, मतलब जो डेवलपमेंट पॉइंट्स होते हैं या माइलस्टोन्स हम जिनको कहेंगे सही मायने में, वो अगर वो उसको रीच कर रहा है माइलस्टोन्स को, तो आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल एक्टिव है। तो आप इस मिथ को भूल जाइए कि यदि आपका बच्चा मोटा है तभी वो हेल्दी कहलाएगा। जी नहीं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ये सत्य घटनाओं पर आधारित तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे गांव में ऐसा होता था, पंचायतें बैठती थी, औरतों की पंचायत लग गई, वहाँ पे उनने बोला उसका बच्चा बहुत मोटा है, उसका बच्चा बहुत मोटा, बहुत लंबा है। लंबाई का और मोटाई का आपके खिलाने पिलाने से ज़्यादा संबंध नहीं है, ये संबंध लंबाई का है आपके जीन्स से। तो जब आपका बच्चा पैदा होता है तब उसकी लंबाई सेंटीमीटर्स में देखते हैं तो वो 48 से 55 सेंटीमीटर्स के बीच होता है। फिर उसके बाद उसका हेड सर्कमफ्रेंस देखते हैं, वो लगभग मैक्सिमम बच्चों का 35 सेंटीमीटर्स आता है, जो लाई करता है 32 टू 36 सेंटीमीटर्स। ये बोलते हैं हेड सर्कमफ्रेंस। इसके बाद जब बच्चे को हम हर बार वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं तो हर बार डॉक्टर उसका हाइट मतलब सेंटीमीटर्स में चेक करता है, हेड सर्कमफ्रेंस देखता है और उसका वेट चेक करता है। अब क्योंकि छोटे बच्चे को आप वेट चेक करके ही समझ सकते हो कि उसमें कुछ फैट जमा हो रहा है, उसमें कुछ, क्योंकि वो बढ़ेगा बच्चा, रुकेगा नहीं, तो उसके लिए उसको फैट की ज़रूरत भी है, न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है। तो वो उसको कैसे मिलेगा? 6 मंथ तक माँ के दूध से मिलेगा, ब्रेस्ट फीड। हमारे यहाँ होता है कि वजन बढ़ाने के नाम पर उसको गाय का दूध, बकरी का दूध प्रोवाइड कर दिया जाता है। अरे भाई, इंग्लिश में एक कहावत है कि गाय का दूध उसके बच्चे के लिए होता है, बकरी का दूध उसके बच्चे के लिए होता है, भैंस का दूध भी उसी के बच्चे के लिए होता है। तो हम अपने बच्चे को क्यों दें? आप जब आप एक माँ बनते हो तो आपको प्रकृति ने वो
क्या बोलते हैं, उस गुण से नवाजा है कि आप अपने बच्चे को खुद दुग्धपान करा सकते हैं, ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, और आपका दूध पर्याप्त होता है बच्चे के लिए। तो ये ब्रेस्ट फीड कराइए, नहीं तो आपका आजकल मार्केट में आपको डॉक्टर्स लिख देते हैं पाउडर वाले दूध जो रहते हैं, वो आप दे सकते हैं। लेकिन ये अलग से दूसरे उनको मिल्क हमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए, क्योंकि ये उनके डाइजेशन सिस्टम को ख़राब कर देते हैं और आगे जाके फिर बच्चा खाना ही नहीं खाता है, उसका डाइजेशन इतना ख़राब हो जाता है क्योंकि वो खाता है और आउटपुट हो जाता है। तो इसलिए बच्चा डर जाता है और खाना नहीं खाता है। सो मेरी बहुत गुजारिश है कि ये गाय का दूध, बकरी का दूध, ये सारे दूध मत दीजिए बच्चों को 6 मंथ, अगले 8 महीने तक, जब तक बच्चा उसका डाइजेशन सिस्टम डेवलप ना हो जाए। सो ये वजनी बातें ज़्यादा हो गई। अब आते हैं हम फिर से वजन के टॉपिक पे। तो बच्चों को वजन से मत तोलिए। एक हेल्दी बच्चा अगर स्माइल कर देता है, कोई भी बच्चा, तो वो अपने आप ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन उतर आया ऊपर से, भगवान हूर उतर आया, कौन उतर आया, बहुत सुंदर। तो बात यही है, 100 बातों की एक बात ये है कि बच्चे के डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, लेकिन कंपैरिजन मत कीजिए। तो आज का वीडियो था वेट पर। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं आगे के वीडियोस में भी कुछ एडिशन कर सकूं, कुछ और ऐसी जानकारी जो आप चाहते हो और आपको लगता हो कि मैं ऐड कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।